श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः शान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मङ्गलभवनय मङ्गलहारी द्रवौ स्वदशरथयजिरबिहारी। करत बत कही अनुज सन मनसि अरूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपैव पान। चितवती चकित चहु दिशि सीता कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग शावक नयनी जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। लता वोट तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहिचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे पलिकनि हूँ परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी शरद शशि जनु चितव चकोरी। लोचन मगरामहि उरयानी दीन्हे पलक कपाट शयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी कहि न सकहि कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रगट भय तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधु जलद पटल बिलगाए। शोभा सीम सुभग दो बीरा नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके गुक्ष बीच बिच कुसुम कलिके। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रिकुटी कच घूघर वारे नव सरोज लोचन रत्नारे। चारु चिबुक नासिका कपोला हास विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कहि न जाय मोहि पाही जो बिलो की बहु काम लजाही। उर्मणि माल कंबु कलगीवा काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। केहरि कटिपट पीत धर सुषमाशील निधान। देखि भानुकुल भूषणहि बिसरा सखिन अपान। धरि धीरजु एक आली सयानी सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो भूप किशोर देखि किन लेहु। सकुचि सिंह तब नयन उघारे सनमुख दो रघु सिंह निहारे।
नख सिख देखि राम कै शोभा, सुमिर पितापनु मनु अति क्षोभा। परबस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहहि सभीता। पुनियाउ बयहि बेरिया काली, अस कहि मन बिहसी एक आली। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलम्बु मातु भय मानी। धरि बड़ि धीर रामु रयाने, फिरी अपन पउ पितु बस जाने। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। जाने कठिन शिव चाप बिसूरति, चले राखे उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेममय मृदुमसि कीन्ही, चारु चित्त भीति लिखि लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। पति देवता श्रुति अमहु, मातु प्रथम तव रेख। महिमायमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। सेवत तोहि सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के। कीन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वैदेही। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हर सुहिय भरेऊ। सुनु सिय सत्य अशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलिहि जाहि मनुराचा। मनु जाहि राचेउ मिलिहि, सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी अशीष, सुनि सिय सहित हियहर सियली। तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सियहि हरस न जाई कही। मंजुल मंगल मूल, बामयंग
फरकन लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि अशीष दुहु भाईन दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिशि शशि उयउ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरि विचारु कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीन्हे, होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पहि चले निशा बड़ी जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाई कीन्ह विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलोकि कहन यस लागे। उयउ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोकलोक सुखदाता। बोले लखन जोरि जुग पानी, प्रभु प्रभाउ सूचक मृदुबानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। नृप सब नखत करहि उजियारी, टारि न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशाय अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई टूटे धनुष सुखारे। उयउ भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तव भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई,
हर से बोल लिए दो भाई। सदानंद पद बंदे प्रभु, बैठे गुरु पहि जाई। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाई। सिय स्वयं बरु देखिय जाई, ईसु काहि धाम देई बढ़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन्हि असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। कहि मृदु बचन विनीत तिन, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छोनिप वेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलो कहीं हरसिहिया, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूरति परम अनूप। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पगलोचन शीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन लगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीतिन जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितय भाय जहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। उर अनुभव तिन कहि सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखे कौशल राऊ।
राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय 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 श्री राधे। भगवान श्री राम छोटे भाई से बातें कर रहे हैं पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। सीता जी चकित होकर चारों तरफ देख रही हैं कि राजकुमार कहाँ चले गए। तब सखियों ने लता की ओट में दोनों कुमारों को दिखलाया। सीता जी नेत्रों के रास्ते से श्री राम जी को हृदय में लाकर पलकों का किवाड़ बंद कर लिए। उसी समय दोनों भाई लता मंडप से प्रकट हो गए। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। एक चतुर सखी धीरज रखकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही देख लेती। तब सीता जी सकुचाकर नेत्र खोले और दोनों को अपने सामने खड़े देखा। जब सखियों ने सीता जी को परबस देखा तब सब भय से कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर मन में हंसी। सखी की यह रहस्यात्मक वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और देर के कारण माता जी का भय सताने लगा। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे दुखी मन से हृदय में श्री राम जी की मूर्ति धारण करके वहां से चली। जब श्री राम प्रभु सीता जी को जाते हुए देखे तो परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्त पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर स्तुति की। स्तुति करते हुए उनके चरण पकड़ लिए। माँ जगदम्बा सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुरा पड़ी। सीता जी उस माला को अपने गले में धारण कर लिया। गौरी माता बोली, हे सीता, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन लग गया है वही वर तुमको मिलेगा। तब सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल की तरफ लौट चली। इधर सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास पहुँचे। भगवान श्री राम गुरु जी को सब कुछ बता दिया और पूजा के लिए लाए हुए फूल दिया। फूल पाकर मुनि ने पूजा की। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। इसके बाद सतानंद को राजा जनक जी बुलाकर तुरंत विश्वामित्र जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। गुरुजी प्रसन्न होकर दोनों भाइयों से कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलवाया है, चलकर सीता जी का स्वयंवर देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सभी को मिली तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी अपने अपने कामकाज को छोड़कर चल दिए। भीड़ बढ़ती देखकर व्यवस्था करने वाले वहाँ के सभी को यथायोग्य आसन पर बिठाने लगे। उसी समय श्री राम लक्ष्मण जी के साथ वहाँ आए। वे राजाओं के समाज में ऐसे लग रहे हैं जैसे तारागणों के बीच पूर्ण चंद्रमा आ गए हों। जिसके अंदर जिस प्रकार की भावना थी, प्रभु को वो उसी प्रकार देख रहे हैं। वीर पुरुष को ऐसा लग रहा है कि स्वयं वीर रस धारण किए हुए हैं। कुटिल राजा भगवान को देखकर डर गए। छल से जो राक्षस राजा के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को साक्षात काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाई को नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां प्रसन्न मन से अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रभु को देख रही हैं।
विद्वानों को प्रभु विराट स्वरूप में दिखाई दिए और राजा जनक जी का परिवार प्रभु को सगे संबंधी की तरह दिख रहे हैं। जनक जी समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। योगी लोग को प्रभु शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश एवं परम तत्व के रूप में दिखाई दिए। भगवान के भक्त दोनों भाइयों को इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से भगवान को देख रही हैं वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा पूरे संसार के नेत्रों को चुराने वाले राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। बस धन्यवाद। जय श्री राम।